यूपीएससी या स्टेट की पीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए हमको टाइम टेबल अपना कैसे, पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, उस बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। अब देखिए कि आपका सिलेबस क्या है और आप सिलेबस के जो एक एक टॉपिक दिए हुए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स में बहुत कंफर्टेबल हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में कंफर्टेबल नहीं हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि क्या हमको रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए हमको और किस टाइम पढ़ना चाहिए, एंड ऑल दैट। तो मेरा आपको सिर्फ इतना ही सजेशन है कि देखिए, आप फोकस करिए कि आपका जो भी टॉपिक है सिलेबस में, जो भी टॉपिक है, पेपर जितने भी 1, 2, 3 जीएस के जो पेपर्स हैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, वो कितना जल्दी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो टाइम टेबल बनाने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जो भी टाइम स्लॉट है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का भी आप बना सकते हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको 1 ही घंटे का बनाना है, क्योंकि XYZ टॉपर ने 1 घंटे का स्लॉट बनाया था। टीना डाबी का आप देखेंगे पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, उनका टाइम टेबल एग्ज़ाम का जो उन्होंने प्रिपरेशन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा फोकस करें कि आपका जो टॉपिक है सिलेबस वाइज, वो आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिवाइज करते हैं, कितनी जल्दी पढ़ते हैं, समझते हैं और एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको याद करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस के एग्ज़ाम का हो। तो टाइम टेबल में नंबर 1 आप देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, किस में नहीं है, उसके हिसाब से तैयारी करें। और पढ़ाई के टाइम जब आप टाइम टेबल बनाएं तो एक सब्जेक्ट थोड़ा सा जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको थोड़ा इजी लगता हो, उसको रखें। फिर दूसरा उसके बाद का थोड़ा सा ब्रेक करके 5-10 मिनट ब्रेक ले करके दूसरा जो आपको थोड़ा सा थ्रेट लग रहा है, जिसमें मतलब थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, उसको फिर 1 घंटे रखें, आधा घंटा रखें, जितना भी आप टाइम रखें। और फिर ऐसा सीक्वेंस रखें कि आप रिवाइज कर सकें। वॉटेवर आपने जो स्टडी किया हुआ है पूरे हफ्ते भर, उसको संडे को या जो भी वीकेंड पड़ रहा है आपके हिसाब से, उस पर पूरा रिवाइज करें। तो फोकस ऑलवेज करें कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कितनी बार कर रहे हैं और टॉपिक कंप्लीट करने पे जाएं। आप ये मत देखिए कि कितने घंटे लग रहे हैं। मतलब ये है कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ ये है कि आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से आपने समझा है और आपका एक मैच्योर बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक से या टॉपिक पर। क्योंकि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में आपको डिसीजन लेनी है। गवर्नमेंट में जब आप आते हैं, गवर्नमेंट में फंक्शनिंग देखते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं, आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनसे आप देखिए कि क्या चैलेंजेस है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, जिलों में। बहुत सारे अलग अलग के इश्यूज़ हैं, उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात यह है कि टाइम टेबल बनाने में आपको नंबर 1 ये देखना है कि आपका कंफर्ट किस में है। मतलब जो मैंने एक वीडियो में बात किया हुआ है, स्वॉट एनालिसिस करना। स्वॉट एनालिसिस के बेस पे आप अपना टाइम टेबल बनाइए और हमेशा फोकस करिए कि आपका टॉपिक कितना अच्छे से कवर हो रहा है, कितनी बार रिवाइज हो रहा है। उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।